हर साल की तरह इस साल भी रमजानुल मुबारक आते ही महंगाई का सैलाब उमड़ आया है। कई गुना कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि गिरां फरोशों के नजदीक सरकारी रेट लिस्टों की कोई अहमियत नहीं है। खेत की फसलों से लेकर मंडियों के आढ़तियों तक और होलसेलर्स से लेकर रिटेलर्स तक सरमायाकारी का एक ऐसा मजबूत निजाम जड़ें पकड़ चुका है जो हर आने वाले दिन महंगाई की शरह बुलंद से बुलंद करता चला जा रहा है। यही वजह है कि मार्केट के नरखों में सरकारी नरखों से जमीन आसमान का फर्क हाइल है। जखीरा अंदोज और गिरां फरोश माफिया ने माह रमजान के रहमत भरे महीने को जहमत बनाकर रख दिया है और इस नागुफ्तवे सूरत हाल ने गरीबों के दस्तरखानों से रमजान की रिवायती सौगात और फलों को रुखसत कर दिया है। डिमांड एंड सप्लाई का उसूल अपनी जगह, लेकिन हारी से सारिफ के दरमियान हाइल सरमायादार माफिया 1 रुपए को 10 रुपए पर ले जाता है। मुनाफाखोरों की आसमान को छूने वाली खुद साख्ता कीमतें रियासती इदारों को मुंह चढ़ा रही हैं। हर संजीदा जहन शहरी इंतजामिया और तहफ्फुज फराहम करने वाले इदारों के गैर संजीदा रवैये पर नाला है कि इंतजामिया की मौजूदगी में भी मुनाफाखोर महंगाई का राज कायम करने में कैसे कामयाब हो जाते हैं। टीम गिरफ्त ने रमजानुल मुबारक में महंगाई के हवाले से गुज़श्ता एपिसोड में खेतों से लेकर कराची फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी तक कीमतों का ताक़ुब किया था, जबकि आज की रमजान स्पेशल एपिसोड का मकसद कराची फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से रिटेलर्स तक कीमतों का ताक़ुब करना है ताकि महंगाई की वजूहात को सामने लाया जाए। इस हवाले से टीम गिरफ्त ने कराची सब्जी मंडी के मुताल्लिका तमाम शोबाजात के विजिट का भी इरादा किया। नाज़रीन, मैं हूं मुर्तज़ा रिज़वी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। नाज़रीन, इससे पहले भी आप देख चुके हैं, हम मुख्तलिफ किसानों के पास गए थे अपनी पिछले एपिसोड के अंदर। उनके पास भी जाके हमने उनके मसाइल के ऊपर भी बात की थी और ये बात भी की थी कि उनके पास इस वक्त जो अजनास वो बना रहे हैं, जो फल और जो सब्जियां वो अपनी फील्ड्स पे उगा रहे हैं, तो उनके क्या रेट्स मिल रहे हैं और उसको हमने कंपेयर किया था मार्केट के रेट्स के साथ, जो कि कराची फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी के अंदर हमने कंपैरिजन किया था। इस दफ़ा जब हम मौजूद हैं यहाँ पे कराची फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी में, तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ इनके डिपार्टमेंट्स हैं, उनके कुछ इंचार्जेस हैं, उनके साथ मिलकर आज हम कराची फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी का दौरा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है प्राइसेस के हवाले से, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से। तो आइए चलते हैं, आपके यहाँ पे ड्यूटीज़ क्या हैं और मार्केट को बेहतर करने के लिए आपके क्या इक़दाम होते हैं। असल में ये होता है कि हमारे पास जो भी माल आता है बाहर से, वो ऑक्शन होता है। हम कोशिश करते हैं कि ऑक्शन के बगैर वो सेल नहीं हो, क्योंकि ऑक्शन में जो भी होता है, कभी ज़्यादा आता है माल तो रेट जो है कम हो जाता है, कम माल आता है तो रेट ज़्यादा होता है। और हम जो हैं कि उनको कोशिश करते हैं कि रास्ता सही हो, कोई रश ना हो और प्राइस में जो है वो सही तरीके से जाए। लेकिन मसला ये है कि अब ये जो वक्त चल रहा है ना, इसमें थोड़ी महंगाई ज़्यादा है, इसलिए कि रेट जो हैं कम, सब्ज़ी जो वेजिटेबल है उसमें सवाए आलू के बाकी तकरीबन रेट जो है अभी थोड़े ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि सप्लाई का मसला आ रहा है, पीछे इतना ज़्यादा माल नहीं है। नहीं, माल बिल्कुल जो है जितना आए, ये रेट आ रहे हैं ये ऑक्शन की वजह से हो रहा है, बगैर ऑक्शन के नहीं हो रहा। लेकिन मसला ये होता है कि कराची की जो सूरत आ रहा है ना, वो हर एरिया का अपना रेट भी होता है, क्योंकि हम तो लिस्ट देते हैं, बेरो सप्लाई वाले जो हैं बाई वाले, वो भी बाकायदा रेगुलर आते हैं, मेहनत करते हैं। और कमिश्नर साहब लिस्ट तो वो वहाँ से निकल दिए हैं, तो वो तो उनकी जिम्मेदारी। हमारी है कि हम उसको मेज़बानी करते हैं और उनके साथ जो भी मसाइल हैं वो इकट्ठे हल करते हैं। अच्छा, अभी अगर देखा जाए ख़ास तौर पर रमज़ान के हवाले से बात की जाए, पहली रमज़ान को जो रिटेलर्स के पास शहर में जो रेट था वो 1600 रुपये किलो के करीब हमें इत्तलात मिली है कि अंगूर बिका है। जो 100 रुपये किलो अमरूद बिकता था वो 230 रुपये 250 रुपये तक के ऊपर गया है। खरबूजा अभी भी आप देख रहे हैं कि वो 100 रुपये के हिसाब से चल रहा है। तो ये एकदम से जो हाइप आई है और ये एक होशरुपा कुछ रेट्स हैं कि 1600 रुपये तक के पहुँच गए। असल में तरबूज और ये खरबूज का मसला अगले साल जो था वो बहुत ज़्यादा आया था, इतने कदर जो ट्रकें बाहर खड़ी कर देते थे, हमके अंदर जगह नहीं थी खड़ी होने की। अब 10 दिन पहले आया रमज़ान, तो इस वजह से जो वो काफ़ी जो फ्रूट है ना वो नहीं आए हैं। अभी ज़्यादातर ये 2 फ्रूट है, बाकी जो कीनू है या दूसरे जो आइटम है वो स्टोर के हैं, क्योंकि वो रमज़ान की वजह से कि मुहैया हो जाए थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो बहुत महंगा है।
वो तो हम भी ऐसे समझो कि खरीद नहीं कर सकते सही तरीके से, जो रोज़े के दौरान लेना पड़े। तो ये सारी चीज़ है कि ये इस वक्त सूरत हाल ऐसी है। हमारे साथ इनकी इंक्रोचमेंट के लोग भी मौजूद हैं। ये बताएं कि मार्केट में हम देखते हैं जा बजा, एक तो ये कि डेवलपमेंट का जो सिलसिला है, हम जैसे ही मार्केट के अंदर आते हैं तो सड़कें टूटी फूटी हैं और मुख्तलिफ तजावज़ात की हुई हैं। जैसे ही हम मेन रोड से अंदर होते हैं तो मुख्तलिफ लोगों ने अपने ठेले वगैरह भी लगाए हुए हैं। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए आप रमज़ान के अंदर ही मुतहरिक होते हैं या साल भर ये तमाम कार्रवाइयाँ आपकी चलती रहती हैं? नहीं, जब से मंडी कायम हुई है यहाँ मार्केट कमेटी की तरफ से एंटी इंक्रोचमेंट सेल मौजूद है। रोज़ाना के बुनियाद पे रात को और दिन को जो है ना हमारी टीमें मुकर्रर है, वो अपने जो है ना इंक्रोचमेंट हटाने के लिए बिल्कुल काम करते रहते हैं। रात ताज़ा जो है ना चेयरमैन साहब खुद आए थे, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी खुद आए थे, हमने बड़ा ऑपरेशन किया। जो बाहर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि उनके जो है ना फटे वगैरह टेबलें जो है ना हमने उठाई हैं। ये मुसलसल चलता रहता है, ये एक दिन के लिए या रमज़ान के लिए नहीं। हाँ, खुसूसन रमज़ान शरीफ जब आता है तो हम ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और उसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स लेते हैं और लेते रह रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त तकरीबन 2 बज रहे हैं और हम मार्केट के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त मुख्तलिफ सब्ज़ी के सेक्शंस के अंदर ऑक्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है और वहीं से काम शुरू हो जाता है ब्यूरो ऑफ सप्लाईज़ का। मुर्तज़ा साहब, ये बताएं कि ये जो तमाम सिलसिला होता है सप्लाईज़ का और आप लोग रेगुलेट कर रहे होते हैं प्राइसेस, और यही सारे आगे जाके आप कमिश्नर कराची की टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, इसमें आप क्या समझ रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि आप यहाँ पे मंडी में तकरीबन मेरे ख्याल से 3 साल से यहाँ पे डिप्यूट हैं। जी, असल में हम लोग यहाँ पर पूरी रात आते हैं, मार्केट कमेटी और हम ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइजेस के इंस्पेक्टर्स वगैरह में यहाँ और एसी साहिबान का भी एक रोस्टर निकला हुआ है डेली बेसिस पे। हर सब डिवीज़न का एक एसी साहिबान भी आते हैं। तो आज भी एसी मंगो पीर की ड्यूटी है, तो वो भी अभी मेरे ख्याल से रास्ते में थे, कह रहे हैं मैं पहुँचने वाला हूँ। तो रेट कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ऑक्शन के ऊपर रेट वगैरह लेने के बाद हम इसको फाइनलाइज जब करते हैं और कमीशन ऑफिस जब पहुंच जाते हैं, इसमें बेहतर करने की ज़रूरत ये है कि जब वो रेट शहर में जाता है तो लिस्ट यहाँ से प्रिंट होनी चाहिए। ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइजेस एंड मार्केट कमेटी इसको जो है ना यहाँ से प्रिंट करे मंडी से, क्योंकि यहाँ तमाम शहर के जो है ना रिटेलर यहाँ पर आते हैं, यहीं से सारी चीज़ें निकलती हैं और यहीं से सारी गाड़ियाँ मूव होती हैं पूरे शहर में। जब हम यहाँ से हर गाड़ी को हम यहाँ से लिस्ट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट यहाँ से होगी तो वो शहर पे अवेलेबल भी होगी और आसानी से मिल भी जाएगी। इनकी तरफ से भले से रेट चले जाते हैं, कमिश्नर कराची की जो वेबसाइट है उसके ऊपर वो रेट्स अपडेट नहीं हुए हैं। ये भी देखा गया है कि 15-15 दिन रेट्स अपडेट नहीं हुए हैं। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे फेस कर रहे होते हैं फिर? बिल्कुल, ये अभी लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा, बीच में भी कुछ टाइम के लिए हुआ था, लेकिन ये कि ये 7 मार्च से लेके अभी तकरीबन फर्स्ट रमज़ान को उन्होंने अपडेट किया, जिसकी वजह से काफ़ी लंबी प्रॉब्लम हुई है। हुआ ये कि उसकी वजह से एक कंज्यूमर को बचत बाज़ारों में काफ़ी लूट मार की गई, मार्केटों में लूट मार की गई इस बात के ऊपर कि भाई लिस्ट अवेलेबल नहीं थी। ये बताएं, एक तो कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट है, मैकेनिज़्म क्या है कि वो किस तरीके से रेट्स को, जो रिटेलर है या बचत बाज़ार है, तो वो उस तक उनका मुनाफा लगा के आगे बढ़ाते हैं? रेट जो है ना ऑप्शन होता है, किसी एक ऑप्शन को हम फाइनल नहीं करते, उसको उस हर आइटम एवरेज रेट लिया जाता है, रेट हम ले लेते हैं। हर आर्टिकल को हम हर आइटम को 2-3 मरतबा उसको चेक करने के बाद एवरेज रेट फाइनल करने के बाद जब उनका 10% उसको हम उनको देते हैं, वो तो कहते हैं कि यार हमें 2 रुपये दे रहे हैं, हम अगर 20 रुपीज़ का 10% लगाएं तो 2 रुपये उनका मुनाफा बनता है। अच्छा, वो कहते हैं कि यार हमें 2 रुपये किलो पे दे रहे हैं, हम कैसे में निकालेंगे, हमारे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब वो 1000 kg, 2000 kg, 5000 kg मुख्तलिफ आइटमों को बेच लेते हैं, कोई 50 kg का बेचता है, कोई 100 kg का सेल करता है, तो उनका एवरेज रेट, उनका प्रॉफिट निकल आता है। नाजायज मुनाफाखोरी तो रिटेलर वैसे ही कर रहा है। अगर हम उन्हें लिस्ट के ऊपर वो सेल करता ही नहीं है, वो पता है क्या, 20 की चीज़ 70-80 रुपये की सेल करता है, 50 वाली चीज़ 100 रुपये की सेल कर रहा होता है। तो उसके ऊपर हम कंज्यूमर से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, जब तक आवाम गवर्नमेंट का साथ नहीं देगी, हम इदारे पूरी रात मेहनत कर रहे हैं, जब तक आवाम साथ नहीं देगी हम इसके ऊपर बिल्कुल उनके ताउन के बगैर काम नहीं कर सकते। एक चीज़ अगर वो महंगी खरीद रहा है तो उसकी फ़ौरन कंप्लेन करें, कंप्लेन के ऊपर एक्शन होता है। एसी साहिबान मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, हुजूर उसके ऊपर काम करते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर कराची कमिश्नर कराची की वेबसाइट पे मौजूद हैं, उनके ऊपर भी वो फ़ोन करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। ये भी हम आपको क्लिप दिखाते हैं। नाजरीन, ये जो हमारे साथ एक सारिफ हैं, इन्होंने एक नंबर हमें बताया था जो कि स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है। स्लिप के ऊपर अभी जो नंबर है उसके ऊपर मैं फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। आप लोगों को शायद आवाज़ अगर आ जाए, इस वक्त रश बहुत ज़्यादा है, इसका भी पूछते हैं। मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश करें।
बहुत से लोग जो है ना यहाँ आते हैं खरीदारी करने शहर से। ख़ास तौर पे टमाटर हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, इसके रेट रमज़ानों के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ से एक मिसाल है, भी भिंडी मिल रही है 150 रुपये की। हमारा 1000 रुपये किराया भी लगता है, सारा माल बनाते हैं 1000 रुपये सुजुकी वाले को देते हैं, ठीक है ना। तो हम बेचते हैं 180 रुपये की, 30 रुपये किलो पे रख लेते हैं। अब्दुल अजीज साहब, पिछले हफ्ते मैं आया था, काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि आपने स्पेसेस खोल दिए हैं, यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट हुई थी वो उसके ऊपर काम किया गया। अच्छा, ख़ास तौर पे आपने जैसे कहा खुद के रमज़ानों के दौरान थोड़ा इसका ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्या वजह है कि इसका रमज़ानों में ही ख्याल रखा जाता है? थ्रू आउट जो इंक्रोचमेंट अगर लगने ही ना दी जाए तो ये ऑपरेशंस भी ना करने पड़े? भाईजान, असल मसला ये है कि हमने जो है ना ये बहुत कोशिशें करके जो है ना इनको इस हद तक लाया है कि अभी ये जो है ना अपने दायरे इख्तियार में आने लगे हैं। रात चेयरमैन साहब की जो विजिट थी, हर एक से पूछा गया कि भाई आप बाहर क्यों बैठे, तो हर एक आदमी ये कह रहा था कि मैं महीने का 2 टेबल का 30,000 दे रहा हूँ, कोई कह रहा है 25,000 दे रहा हूँ। ये एक्चुअल जो दुकानदार हैं ये उनकी जो है ना मनमानी है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रहे हैं। बहुत से लोग जो है ना यहाँ आते हैं खरीदारी करने शहर से। इवन इतने कदर के हमारा जो कराची का एडी था ना, वो भी यहाँ आया था, यहाँ खरीदारी करता था, वो बीवी के साथ भी आता था। तो यहाँ उनके लिए बाकायदा सहूलत है और वो खरीद कर सकते हैं। वो रेट ज़ाहिर है शहर से यहाँ कम मिलता है, इसलिए आते हैं। बिल्कुल शहर से काफ़ी बंदे आते हैं। बाकी एक मसला यहाँ है कि मंडी ये हमारी 100 एकड़ में है, ठीक है ना, मंडी बहुत बड़ी है, लेकिन कराची एक बड़ा सिटी है, उसलिए एक अल्टरनेट मंडी होनी चाहिए। हमने वो अफसरों को ये बात रखी है कि अल्टरनेट मंडी जो है, इसलिए कि कभी हालात ख़राब हो जाते हैं, कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, तो कम से कम जो है इतना 2.5-3 करोड़ का शहर है, तो उसलिए एक अल्टरनेट मंडी जो है वो उनको फौरी तौर पर स्टार्ट हो जाए तो वो बेहतर हो जाएगा। उसके लिए काम भी शुरू हो गया है। नाज़रीन, जैसे कि अब्दुल कादिर साहब ने बताया कि ये भी इस चीज़ का एग्री कर रहे हैं कि मुख्तलिफ ऑल्टरनेट मंडियाँ होनी चाहिए, फ्रूट के हवाले से हों या वेजिटेबल के हवाले से हों। ये एक मंडी है जो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ अफराद की रोज़ाना की ज़रूरतों को पूरा कर रही है। मेरे ख्याल से ये 100 एकड़ की जो मंडी है नाकाफ़ी है, जिसके अंदर काफ़ी बड़ा एरिया स्टोरेज के लिए भी है। हाँ, स्टोरेज इसके साथ भी है, इसमें भी है, लेकिन अलग भी जो है स्टोरेज के आइटम हैं, वो इसलिए वो करते हैं कि किनू तो कितना रकबा दिया गया है स्टोरेज के लिए? नहीं, यहाँ जो है कि हमारी तरफ से तो यहाँ केले के हैं, यहाँ जो है कि हाँ वो हैं, बाकी जो सारे जो है ना स्टोर नहीं है। एक रिटेलर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, मंडी में अभी सब्जी लेने आए हैं। ये बताओ कि जो यहाँ पे तुम रेट लेकर जाते हो तो शहर में ले जाके कितने का उसके ऊपर मार्जिन रखते हो? यहाँ से एक मिसाल है, भी भिंडी मिल रही है 150 रुपये की। हमारा 1000 रुपये किराया भी लगता है, सारा माल बनाते हैं 1000 रुपये सुजुकी वाले को देते हैं, ठीक है ना। तो हम बेचते हैं 180 रुपये की, 30 रुपये किलो पे रख लेते हैं किसी। लेकिन ये बताओ कि सुजुकी के अंदर तुम एक माल तो नहीं लेकर जाते होगे ना, 10 चीज़ें और लेकर जाते हो? 10 चीज़ें लेके जाते हैं, हर चीज़ पे 20-20, 30-30 रुपये रखते हैं। 100-100 रुपये बच जाते हैं, 1000-1200 रुपये दिहाड़ी बन जाती है। बिक जाता है 1000-1200 दिहाड़ी बन जाती है, नहीं तो 600-700 जो बचता है यहाँ से थोड़ा बहुत और लेके जाते हैं, उसको मिला के कल बेच देते हैं साफ़ सुथरा करके। कमिश्नर कराची के जो रेट लिस्ट आती है वो क्या तुम्हें सही लगती है? बिल्कुल सही होती है उस पर, लेकिन बेचा तो नहीं जाता आमतौर पे। देखिए, हर कोई अपना पेट पालता है, 5-10 अगर किसी को ना मिले वो कारोबार बेकार है। जो ये बच्चा बात कर रहा है, बात तो सही कर रहा है कि अगर उसको किसी काम में मेहनत करने के बाद 5-10 रुपए का फ़ायदा ना हो, 1000 रुपये 1500 रुपये की दिहाड़ी उसकी दिन की ना बने, तो फ़ायदा नहीं है उसके लिए तो ये काम करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें असल में ये किस हवाले से कह रहे हैं, लिस्ट जो हमें दे रहे हैं, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि लिस्ट के ऊपर रेट सही होते हैं। हम जब लिस्ट के ऊपर रेट ऑक्शन के ऊपर देते हैं, उसके बाद इनकी लेबर, ट्रांसपोर्ट, सारी चीज़ें ऐड करने के बाद
जो इनकी खराब 1-2 किलो इनकी घाटी निकलती है, जो मतलब टमाटर ख़राब निकलता है, 15 किलो की पेटी होती है, हम इसको 13 किलो कैलकुलेट करने के बाद इनको रेट हम फाइनल करते हैं। उसके बाद इनको 5-10 रुपये उसमें प्रॉफिट मिल रहा होता है। और ऐसा नहीं है, ये लोग रेट के ऊपर फिर भी रेट के ऊपर नहीं बेच रहे होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, 20 रुपये का अगर कोई चीज़ है तो ये खुद कह रहे हैं कि 20 रुपये के ऊपर हम 10-20 रुपये रखते हैं, यानी कि 100% प्रॉफिट हो गया वो। ख़ास तौर पे टमाटर हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, इसके रेट रमज़ानों के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं। मिर्ज़ा साहब ये बताएं कि इस वक्त जो ये हमारे पास ग्रेड मौजूद है, मेरे ख्याल से दर्जा अव्वल है। जी हाँ, बिल्कुल दर्जा अव्वल क्या का रेट चल रहा है इसका मंडी में अभी? अगर रेट जो है ना 140 रुपये के करीब चल रहा है, दर्जा अव्वल के रेट हैं। क्योंकि ये टमाटर अभी थोड़ा सा फिलहाल हमारे पास यूँ कम हो गया है। टमाटर थोड़ा सा पंजाब जा रहा है, लाड़काना का टमाटर अभी स्टार्ट हुआ है, तो इंशाल्लाह 10-15 दिन में इसकी फसल भरपूर आ जाएगी। इसके रेट इंशाल्लाह डाउन होना शुरू हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो ऑक्शन हो रहा होता है, ऑक्शन के बाद ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये मिडिल मैन हैं जिनको माशाखोर कहते हैं, सब्जी वाले। ये मिडिल मैन माशाखोर क्या करते हैं, इनका एक मैकेनिज्म बनाया जाए। हम सीनियर अफसरान से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी एक परसेंटेज तय की जाए। अगर वो ऑक्शन के ऊपर वो चीज़ 10 रुपये की बिकी है तो वो 10 रुपये वाली चीज़ ये जो है ना 20 रुपये की ना बेचें। यानी कि अगर 50 रुपये की बिक्री है तो ये हर आइटम पर केजी के ऊपर 10-20 रुपये नहीं, इनको 10% जो है कानूनी तरीके पर इनको 10% दे दिया जाए। क्योंकि ये बल्क क्वांटिटी में ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग सेल कर रहे होते हैं। रिटेलर इनके पास आता है 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी, 100 केजी। ये तो तकरीबन 50-50 पेटी खरीदने की ताकत रखते हैं। जो रिटेलर है वो एक पेटी से 2 पेटी से ज़्यादा नहीं खरीद सकता। रिटेलर इसीलिए मिडिल मैन के पास ही आता है। रिटेलर डायरेक्ट ऑक्शन के ऊपर नहीं जाता, क्योंकि वो 50 पेटी का ऑक्शन हो रहा होता है। 50 पेटी के ऑक्शन के ऊपर ये मिडिल मैन जो है ना वहाँ से 50 पेटी परचेज कर लेता है। तो हम यही कहते हैं कि इनका एक मैकेनिज्म बनाया जाए, इनका पूरा नंबर अलर्ट हो, इनका पूरा स्टॉल नंबर होना चाहिए। उसके बाद इनको जो है ना परसेंटेज इनकी तय हो जाए, जिसकी वजह से एक मतलब यहाँ से 10-15 रुपये मजीद कंट्रोल हो जाएंगे। उसके बाद रिटेलर को भी मजीद कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एसी साहिबान मौजूद हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइजेस और उनके एडीज वगैरह उनके इंस्पेक्टर्स को पावर दी जाए। हम ये कहते हैं कि अगर एसी साहिबान के पास भी पावर है, स्पेशल मजिस्ट्रेट हर सब डिवीज़न में एक होना चाहिए, जिसकी वजह से कंज्यूमर को और आसानी होगी। अगर हमारे पास इंस्पेक्टर्स के पास अगर पावर मिल गई, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हम बेअख्तियार हैं, एसी साहिबान के पास हैं। अगर ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइजेस के एडीज, मार्केट कमेटी के अफसरान और इंस्पेक्टर्स को अगर पावर मिल जाए, हम इनको सही कर देंगे। असिस्टेंट कमिश्नर के इख्तियारात हैं कि मिडिल मैन को पकड़ सके ग्राम फरोशी? बिल्कुल है, वो उनको पकड़ सकता है। इस मैकेनिज्म के तहत पकड़ेंगे? मैकेनिज्म असल में इसके ऊपर 10% अभी वो तय हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी पकड़ सकता है। क्योंकि एक चीज़ अगर ऑक्शन हो रही है 50 रुपये की, 20 रुपये की हो रही है और 20 रुपये के ऊपर वो 20 रुपये रख के 40 रुपये की बेच रहा है, तो वो 100% मुनाफाखोरी कर रहा है। इसके ऊपर हम इसको पकड़ सकते हैं। छिला वाला सन क्यों नहीं लेना चाहिए? असल में इसके ऊपर जो है ना एक रिपोर्ट आई थी सिंध हाई कोर्ट में ना, उस वक्त जस्टिस सजाद अली साहब थे, उन्होंने ये उनका ऑर्डर था कि जो है ना छिले हुए लहसन ये असल में ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदेह है, हेपेटाइटिस C क्रिएट करता है और धुली मतलब इसमें ये केमिकल से धोते हैं। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे आज तक आपने देखा कि कोई असिस्टेंट कमिश्नर आए हो और उन्होंने आके मिडिल मैन को कोई किसी चीज़ के लिए पेनलाइज किया हो, उसको सज़ा दी हो, उसके ऊपर चालान कटा हो कोई? बिल्कुल हुआ है। प्रीवियस अगर देखा जाए, कितने अरसे पुरानी बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल में 2016 के बाद जब कमिश्नर थे शोएब अहमद सिद्दीकी साहब थे, उस वक्त जो है असिस्टेंट कमिश्नर आते थे और यही हमारे मुर्तज़ा भाई वाले ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस की टीम और हमारे मार्केट कमेटी की टीम, इंस्पेक्टर जो थे, हमने यहाँ से लोगों को बंद भी करा दिया और चालान करा के जेलों तक भी भिजवा दिए। प्रीवियस से सिलसिला हुआ है, लेकिन उसके बाद से नहीं हुआ। तकरीबन मेरे ख्याल में अभी तो कोई। एक बड़ा नाम है, हम अगर बात करते हैं कमिश्नर कराची में एक बहुत बड़ा नाम है, मैं आज भी उनको याद करता हूँ, शोएब अहमद सिद्दीकी साहब। शोएब अहमद सिद्दीकी साहब ना सिर्फ इस मंडी के ऊपर अपने होल्ड रखते थे, अपने टीम के ज़रिए से होल्ड रखते थे, बल्कि मुख्तलिफ़ जगहों पे पूरे कराची में हम देखते थे कि मुख्तलिफ़ प्राइस कंट्रोलिंग उन्होंने कमेटियाँ बनाई हुई थी। उनके पास 2 असिस्टेंट कमिश्नर हर ज़िले में मौजूद होते थे जो एग्जेक्टिव इख्तियारात रखते थे, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के इख्तियारात रखते थे। वो मजिस्ट्रेट जाके अगर मंडी के अंदर या रिटेल मंडियों के अंदर या होलसेल मंडियों के अंदर जाके प्राइस कंट्रोलिंग करते थे तो वो चीज़ नज़र आती थी। लेकिन शोएब अहमद सिद्दीकी साहब को मैं अभी भी सलाम करता हूँ उनकी सारी एफर्ट के ऊपर। आज हम उनको अच्छे अल्फाज में इसीलिए याद कर रहे हैं कि कराची के लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कोशिश की, लेकिन उनके बाद आज तक कोई ऐसा शख्स कमिश्नर कराची नहीं आया जिसने कराची के लोगों के लिए प्राइसेस के हवाले से कोई अच्छा काम किया।
छिला हुआ लहसन है। छिला हुआ लहसन के हवाले से हम काफ़ी सारी बातें सुनते आए हैं कि ये नहीं ख़रीदना चाहिए, हार्मफुल होता है। मुर्तज़ा भाई ये बताएं आप, वैसे तो प्राइसेस के ऊपर है लेकिन क्वालिटी के ऊपर फूड डिपार्टमेंट को इसको ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्या रूमर्स क्या हैं और क्या सच्चाई है, थोड़ा सा बताएं। ये छिला हुआ लहसन क्यों नहीं लेना चाहिए? असल में इसके ऊपर जो है ना एक रिपोर्ट आई थी सिंध हाई कोर्ट में ना, उस वक्त जस्टिस सजाद अली साहब थे, उन्होंने ये उनका ऑर्डर था कि जो है ना छिले हुए लहसन ये असल में ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदेह, हेपेटाइटिस सी क्रिएट करता है और धुली मतलब ये इसमें ये केमिकल से धोते हैं। कमिश्नर कराची की लिस्ट में छिले हुए लहसन का कोई रेट नहीं है, कोई जगह मौजूद नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई टाइटल नहीं। नहीं ये अलाउ ही नहीं है। तो इस वजह से हम इसका रेट ना लेते हैं ना हम इसका रेट देते हैं। हम इसका रेट अपनी लिस्ट के ऊपर देते ही नहीं है। तो इसके ऊपर जो असल में ये था कि सिंध फूड अथॉरिटी का काम है, वो उन्हें आना चाहिए और इसे जो है ना इसको टेस्ट करा के इसे जब्त भी करना चाहिए। हम तो इन्हें अपने वक्तन फवक्तन मना करते रहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये मुकम्मल गैर कानूनी है? मुकम्मल गैर कानूनी है, केमिकल से धुलता है ये, क्योंकि हाथ से चलाई। लेकिन जो हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं प्राइसेस के हवाले से, क्वालिटी के हवाले से भी अगर बात करते चलें तो ये एक ऐसा आइटम है कि जो हम गली मोहल्ले के हर टेलर के पास देखते हैं कि छिला हुआ लहसन मौजूद होता है और उसको इस्तेमाल भी किया जाता है, क्योंकि इस्तेमाल किया जा रहा है इसलिए यहाँ पे मौजूद भी है। सर मसला ये है कि यहाँ से हमारे को चीज़ मिलती है बिना छाटी के और हमारे पास कस्टमर लेता है छाटी करके, ये देते हैं आधी ख़राब आधी सही हमारे को, तो जाहिर बात है हमारे को उस हिसाब से सेल करना पड़ता है। अब हमारे को यहाँ से अगर चीज़ मिलती है 20 रुपये किलो तो हमें वहाँ 50 रुपये किलो बेचनी पड़ती है। इसमें से आधी ख़राब निकलती है आधी सही निकलती है, तो अगर 5 किलो चीज़ लिए तो 2 किलो उसमें 1.5 किलो जो है वो ख़राब निकल जाती है। होता ये है कि ये छाटी का रेट होता है, इसमें 5 रुपए का फर्क होता है, ऐसा ही है ना मेरे भाई? ये लोग देते ही नहीं है छाटी करके, हाथ भी नहीं लगाने देते चीज़ को। छाटी देते हैं, छाटी देते हैं। ये माशाखोर खड़े हुए हैं, आपको बताएंगे, छाटी करके देते हैं। जब आप चीज ले रहे होते हैं ना, वो कहते हैं भाई इसमें जो है ना पूरे उक्के का रेट अलग है, उसका जो है ना अपना लागत का, नहीं सर लागत का रेट अलग होता है, ऐसे ही है ना, लागत का अलग है, लागत का अलग है और छाटी का 5 रुपए का फर्क रखते हो आप लोग। तो 5 रुपए के फर्क से ऊपर वो करते हैं, उसमें दर्जा अव्वल। पिछले 4 महीने से मंडी आ रहा हूँ मगर मुझे तो कौन सी आइटम की बात कर रहे हैं सर कुछ भी अभी ये मिर्चे लिए नहीं मिलती नहीं है, नहीं मिलती ना आपको। मिर्चे तो छाटी मिलेंगे नहीं मेरे। तुरई आप छाटी लेके दिखा दें मेरे को, तुरई आप ले लें कहीं से भी, पेटी ले लें या आप थैली ले लें, कोई भी आपको छाटी करके नहीं है, पूरी थैली ऐसी तोल के देते हैं। रेट आपको देते हैं ना हम, रेट जब है फॉर एग्जांपल अगर 15 किलो का रेट है ना, टमाटर की पेटी का 17 किलो की पेटी है, हम फिर भी 13-14 किलो की कैलकुलेशन, उसमें आपका जो खराब निकलता है ना, हम उसको लेस करके उस रेट को बनाते हैं। आपने देखा होगा गुज़िश्ता कई सालों से रेट बड़े बेहतरीन आ रहे हैं और हम उसको पूरी कैलकुलेशन करके बिल्कुल सही रेट दे रहे हैं। अभी हम तकरीबन 3 बजे तक मुकम्मल हो जाता है। हम लोग तो 2:30 बजे फारिग हो जाते हैं और लिस्ट आती है सुबह। अगर हमने एक चीज़ 100 रुपये खरीदी, लिस्ट में सुबह 60 रुपये किलो लगी हुई है। जो भी यहाँ से रिटेलर लेके जाएंगे शहर के लिए तो सबके पास लिस्टें अवेलेबल होंगी। इस चीज़ को नहीं देखना चाहिए कि क्या तबकाती लिहाज से लोगों की बाइंग कैपेसिटी कितनी है, लेकिन सिलसिला यही है, ग्राउंड रियलिटी यही है। अफसोस के पास हमें ये कहना पड़ रहा है कि दर्जा अव्वल और दर्जा दोम के जहाँ पे यहाँ पे अनाज मिलती हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी में, वैसे ही उसी तरीके से तबकाती तौर पे लोग एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं और उसी लिहाज से उनकी परचेजिंग और बाइंग पावर भी है। तो ये एक सब्जेक्टिव सी चीज़ है, लेकिन इसको कमिश्नर कराची को देखना चाहिए कि जितनी भी ये सारी चीज़ें वेस्टेज के अंदर जा रही है, कोई अगर बेहतर मैकेनिज़्म इसको प्रोवाइड किया जाए, कोई स्टोरेज फैसिलिटी दी जाए जिसकी वजह से ये जो दर्जा दोम का माल है ये बिल्कुल सड़ जाता है, ये ना हो। और अगर कोई इस तरीके का माल है तो वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर चला जाए और उससे मुख्तलिफ चीज़ों की, जैसे टमाटर की अगर बात की जाए तो प्योरी वगैरह बना ली जाए या इसी तरीके से केचप वगैरह में उसको इस्तेमाल किया जाए, तो ये चीज़ें यहाँ तक ना पहुँचें, बल्कि जो कंज्यूमर हैं, जो एंड यूज़र्स हैं, वो सबसे महंगी चीज़ होती है जो हम टेबल के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सबके पास बराबर मौके होने चाहिए। ग्राउंड रियलिटी यही कहती है, आइडियल सिचुएशन यही कहती है, लेकिन अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं पाती है।
नाज़रीन, जो रिटेलर्स हैं वो मुख्तलिफ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और वो अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। हो सकता है कि इनकी कोई ना कोई सजेशन कमिश्नर कराची तक पहुँचे और उस मैकेनिज़्म के अंदर जहाँ पे हम ख़राबी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं वो इन तक पहुँच सके। क्या कह रहे थे आप, बताएं ज़रा। लिस्ट जो है ना सुबह मिलती है, अब लिस्ट रात को आए तो हमारे को इल्म हो, मंडी में नज़र आए क्या रेट है। अभी ऑप्शन तकरीबन 3 बजे तक मुकम्मल हो जाता है। हम लोग तो 2:30 बजे फारिग हो जाते हैं और लिस्ट आती है सुबह। अगर हमने एक चीज़ 100 रुपये खरीदी, लिस्ट में सुबह 60 रुपये किलो लगी हुई है, तो ये तो कोई फिर तो नाज़रीन बिल्कुल चैलेंज करने के लिए मौका होना चाहिए। रिटेलर्स के पास भी होना चाहिए, होलसेलर्स के पास भी मौका होना चाहिए कि मंडी में ही जो इन्होंने परचेजिंग की है, अगर ये ज़ायद ख़रीद के लेकर जा रहे हैं, इनको पता होना चाहिए कि रेट लिस्ट की जो कैलकुलेशन है वो एग्जैक्टली इनके पास मौजूद होनी चाहिए। अगर ये मंडी से ही महंगा ख़रीद के लेकर जाते हैं और वहाँ पे जाके सुबह इनको पता चलता है कि रेट लिस्ट में इनका जो ख़रीदा हुआ माल है इन्होंने वो ज़ायद कीमतों के ऊपर ख़रीद लिया, तो जाहिर सी बात है ये एंड कंज्यूमर्स के साथ अटैच होने वाले लोग हैं जो रिटेलर्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त कर रहे होते हैं ग्रोअर्स के साथ साथ। परचेजिंग यहाँ से करके चले जाते हैं, सुबह हमें पता चलता है कि कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट जो है वो बहुत मुख्तलिफ है और हमने ज़ायद ख़रीदारी कर ली है या ऐसे नर्ख के ऊपर ख़रीदारी कर ली है कि हम उस लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते अपने कंज्यूमर्स के साथ। तो गुलजार भाई ये बताएं कि पहले होता था कभी ऐसा कि यहाँ पे जल्दी रेट लिस्ट निकल आती थी, क्योंकि 2:30 से 3 बजे के दरमियान तो ऑक्शन पूरा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तकरीबन 1 बजे तक लिस्टें आ जाती थी यहाँ पे। उसके बाद फिर ऑक्शन का सिलसिला जैसे ही ख़त्म हो जाता था, उसके बाद समझे 1 से लेकर 2 और 2:15 के दरमियान में जब रिकन्फर्म किया जाता था। जी बिल्कुल कंफर्म किया जाता था, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर साहब बैठते थे और ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस। कब की बात बता रहे हैं आप? ये ख़ास तौर पे ज़्यादातर जो रहा है वो पीरियड में बता रहा हूँ, शोएब सिद्दीकी साहब जो कमिश्नर थे कराची के, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। यही मैकेनिज़्म दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जाए तो इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ की आप समझ रहे हैं कि ज़रूरत आपको पड़ेगी? मेरे ख्याल में मुर्तज़ा भाई देखें, अगर लिस्टें यहाँ से कराची से, मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि अगर लिस्टें यहाँ से हम पहले निकलते थे, यहाँ से निकाली जाती थी, मशीन रखी थी, मार्केट कमेटी के हैंड ओवर थी और उसमें असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस के इंस्पेक्टर मौजूद होते थे। ऑक्शन का रेट आ जाता था सब्ज़ी और फ्रूट का, वो वहाँ से हम रफ लेके अपने मार्केट कमेटी के यहाँ के दफ्तर में बैठ के उसको टैली करते थे असिस्टेंट कमिश्नर की मौजूदगी में। जब उस चीज़ को फाइनल करते थे उसके बाद फिर सिग्नेचर हुए करते थे, इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी का सिग्नेचर करते थे, ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस का। उस वक्त हमने ये डिसाइड किया था यहाँ के कमिश्नर शोएब सिद्दीकी साहब ने कि जी लिस्ट अगर यहाँ से निकलेगी, इससे ये होगा कि यहाँ से जो भी यहाँ से रिटेलर लेके जाएंगे शहर के लिए तो सबके पास लिस्टें अवेलेबल होंगी। यहाँ से उन्होंने ख़रीदारी कर ली, सब्ज़ी हो या फ्रूट, ख़रीदारी करके मार्केट कमेटी के दफ्तर में आ गए, सब्ज़ी मंडी वाले में, वहाँ पे उनके पास लिस्ट अवेलेबल मौजूद है, वहाँ से उन्होंने लिस्ट ले ली और गेट से निकल दिए। वहाँ से हमने बाकायदे चेकिंग शुरू कर दी थी कि जो भी बंदा यहाँ से निकलेगा, जो भी गाड़ी यहाँ से निकलेगी, उसके पास रेट लिस्ट मौजूद होगी। उससे फिर ये होता था कि शहर के अंदर जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर और ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस के इंस्पेक्टर जब चेकिंग करते थे तो सबके पास लिस्ट मौजूद होती थी। किसी भी रिटेलर के पास ये जवाब नहीं होता था कि जी लिस्ट है ही नहीं, मिलती ही नहीं, हम कहाँ से करें। तो ये तमाम चीज़ें हैं हुकूमत के सोचने की, कमिश्नर कराची के सोचने की, और मैं समझता हूँ कि ये हायर अथॉरिटीज़ को, वज़ीर आला तक को इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कंज्यूमर्स यहाँ से परेशान रहेंगे तो आप मुख्तलिफ़ जगहों पर अपने जो वर्किंग है उसको मज़ीद और आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान की मुख्तलिफ़ और ज़िम्मेदारी होती हैं, एंटी इंक्रोचमेंट का सिलसिला है और मुख्तलिफ़ जो सिलसिले हैं, रेवेन्यू कलेक्शन का जो सिलसिला है, वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे सकेंगे। ख़राबी यहाँ से पैदा हो रही है, अगर यहाँ से ही इस चीज़ को अच्छे तरीके से कर्ब कर लिया जाए, इसको सही कर लिया जाए तो आसानियाँ हर एक के लिए बेहतर रहेंगी, कंज्यूमर भी सही रहेगा, रिटेलर्स भी जो है वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, और मार्केट कमेटीज़ का जो रोल है असल और जो ब्यूरो ऑफ सप्लाईज़ का रोल है वो अच्छे तरीके से हमें एग्जीक्यूट होता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ ही हम अपना प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म
ख़त्म करते हैं। आइंदा फिर किसी एक और टॉपिक के साथ जिसमें हम अवामी मसाइल के साथ जुड़े हुए किसी न किसी एक टॉपिक को आपके सामने पेश करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ानुल मुबारक में हुकूमत की जानिब से वज़ा करदा प्राइस कंट्रोल मंसूबे ज़बानी जमा खर्च के सिवा कुछ साबित नहीं हो रहे। मुनाफाखोरों की मंसूबा बंदी इंतजामिया की मंसूबा बंदी पर हमेशा सबकत ले जाती है। जहां सरकारी सतह से महंगाई के खिलाफ कबल इस वक्त मंसूबा बंदी और खातिर खा अमल दरामद की जरूरत है, वहीं अवाम को भी अपने हुकूक का शऊर होना चाहिए। अवाम का फर्ज बनता है कि दुकानदारों से सरकारी नरखों का तकाजा करें और रेट लिस्ट के मुताबिक ही कीमत अदा करें। महंगाई का तोड़ चाहते हैं तो महंगाई का बाइकआउट करें। अगर महंगी अशियाए खुरोनोश न खरीदने का फैसला कर दिया जाए और कुछ अरसे सादगी से गुजारा किया जाए तो मुनाफाखोरों का सारा जोम खाक में मिल सकता है। ये बात एक हकीकत है कि महंगाई माफिया के खिलाफ संजीदा पेशकदमी किए बगैर महंगाई के सैलाब के आगे बंद बांधना किसी सूरत मुमकिन नहीं है। जब तक मुनाफाखोरों के खिलाफ मुअस्सर इकदाम नहीं किया जाता, टीम गिरफ्त मफाद परस्त अनासिर को बेनकाब करती रहेगी।